जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं तब से हर दिन ही एक शुक्राना है, पर फिर भी गुरुजी की महिमा का आह्वान करना, उनका गुणगान करना, ये तो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। संगत जी, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और टीचर्स को बहुत अधिक बोलने वाली जॉब है और हर साल 1 या 2 बार मेरा गला बहुत बुरी तरह से बैठ जाता था और उसमें बहुत दर्द होता था। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने कहा कि आपको टीचर्स नॉट है, जो सिंगर्स, टीचर्स जैसे प्रोफेशनल्स में पाई जाती है। मैं पिछले 4-5 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। संगत जी, इस बार एक बार फिर मेरा गला बैठ गया और उसमें बहुत दर्द होने लगा। संगत जी, मुझे डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता था। अलग अलग तरह के नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलने लगते थे। 4-5 दिन तो मेरा गला ऐसे ही बैठा रहा और उसमें तीव्र दर्द होता रहा। एक दिन शाम के समय जब मैं मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी तो मन बहुत दुखी हुआ। मैं एकदम बोल पड़ी, गुरुजी प्लीज़ मेरा गला ठीक कर दो ना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरा गला बैठा हो। प्लीज़ गुरुजी, मुझे अपनी ओरिजिनल वॉइस सुननी है। सच में संगत जी, कुछ समय के बाद ही मेरे गले का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और सुबह होते होते मेरी ओरिजिनल आवाज़ भी वापस आ गई। मैं इतनी खुश हुई कि मैंने अपने बच्चों को भी बताया, देखो बच्चों, मेरी ओरिजिनल वॉइस वापस आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुपा, आप ऐसे डॉक्टर हो जिन्हें याद करने मात्र से ही, नाम जपने से ही सब ठीक हो जाता है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आंटी जी, आप जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुजी आपका भी कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अमृत वेला का सत्संग कर रही हूँ। सत्संग करने से पहले गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का वर्षा गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का सत्संग गुरुजी का आदेश कि जितना शुक्राना करोगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी और उतने आपके कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए आज का सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी का ऐसा एक मैसेज आज सुबह मुझे था कि तेरे अगर कष्ट कटवाने हैं तो एक गरीब जो ठंड से ठिठुर रहा हो उसे एक कंबल दान करना और दोनों हाथों से उसे प्रणाम कर देना। जब मैं शाम को ऑफिस से निकल रही थी तो रास्ते में मुझे एक गाड़ी दिखाई दी 0777,
जो गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर है। और फिर जैसे मैं मार्केट में पहुंची, वहाँ पे एक बड़ा मंदिर है, जहाँ मंदिर के दरवाजे में एक लेडी गरीब बैठी हुई थी, और वहीं पे मार्केट से मैंने एक कंबल खरीद के उस लेडी को दे दिया, और मंदिर में जाके जहाँ पे भगवान शंकर जी की पिंडी है वहाँ प्रणाम किया, जहाँ और भी भगवानों की मूर्तियाँ हैं वहाँ प्रणाम किया, और मैं बाहर निकल के घर पे चली आई। गुरुपा अभी थोड़ा सा बहुत ऑफिशियली इशू कम नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। प्लीज़ हम पे मेहर कीजिएगा कि जल्द से जल्द हमारी ये तकलीफ़ दूर हो जाए। मेरे अंकल हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते हैं, टेंशन बहुत रहता है, तो उनके अंग संग रहिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा, मेरे परिवार के अंग संग रहिएगा, और इस तकलीफ़ को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। आप जो भी सेवा देंगे वो मैं करूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिवार शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना बोल के आज का सत्संग में यहीं रोकूंगी और आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला का शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ मुंबई से, वर्षा, गुरु जी की बेटी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सब गुरु जी की प्यारी बेटियों को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। आज का अमृत वेला का सत्संग, गुरु जी कहते हैं कि जितने सत्संग करोगे, जितने शुक्राना सत्संग करोगे, उतने कष्ट आपके कटते रहेंगे और उतनी भर भर के ब्लेसिंग मेरी मिलती रहेगी। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल का संडे 24 नवंबर मैं कल गुरुपा के मुंबई के आश्रम में गई थी। जाते समय और आते समय मुझे 777 का ब्लेसिंग गुरुपा का मिला, बटरफ्लाई भी दिखे। गुरुपा अंग संग है, इसका एहसास उन्होंने मुझे करवाया। आश्रम में दर्शन करके जब मैं बाहर हॉल में आके लंगर के लिए बैठी, तो वहाँ 4 जनों को लंगर की थालियाँ दी जाती है। जब मैं और मेरे अंकल हस्बैंड वहाँ जाके बैठे तो हमारे आजू बाजू में कोई नहीं था, तो हम 2 ही जन बैठे थे। सेवादारों ने हमें लंगर की थाली लाके दी, पर वो 4 जनों के खाने की थी, और मैंने कहा हम 2 ही हैं। तो सेवादार बोले आज आपको गुरुपा का ब्लेसिंग मिला है और ये आपको दोनों में ही ख़त्म करना है। तो मैं टेंशन में आ गई कि उसमें 4 जनों के लिए 8 रोटियां होती है, मखनी दाल होती है, मिक्स सब्जी होती है, कड़ा प्रसाद होता है और चटनी होती है। फिर भी डर डर के खा रही थी क्योंकि इतना खाया नहीं जा सकता था। और जैसे ही खाते समय वहाँ पे
गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हो गया और मैं वो मंत्र जाप करते करते गुरुजी का वो लंगर मैंने और मेरे अंकल हस्बैंड ने पूरा किया। उसके पहले मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं वो खा पाऊँगी कि नहीं, पर मैंने खाया। तो मुझे डबल ब्लेसिंग देने के लिए आपका गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का अच्छे से दर्शन हुआ, लंगर प्रसाद भी अच्छे से मिला। लाइफ में बहुत सारी टेंशन अभी भी चालू है, पर आज सुबह अमृत वेला का सत्संग करने से पहले मुझे गुरुपा का मैसेज आया। एफबी पे मैं देख रही थी तो कि टेंशन मत लिया कर, टेंशन लेगी तो मैं कैसे तुम्हें ब्लेसिंग करूँगा, मैं कैसे तुम्हारे कष्ट हरूँगा। तो टेंशन मत ले, जा ऐश कर। तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटिवार शुक्राना मेरे मालिक। हमें तकलीफ़ों में भी अच्छे मैसेजेस भेज के हिम्मत देने के लिए आपका कोटिवार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इतना कह के आज का ये अमृत वेला सत्संग यहीं पे रोक के आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपकी सारी प्यारी संगत को, सबको ब्लेसिंग दीजिएगा, सबके कष्ट हरिएगा, सबके अंग संग रहिएगा, मेरे परिवार के अंग संग रहिएगा, मेरे अंकल हस्बैंड के अंग संग रहिए, मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा। मेरे गुरुपा खुशियों में साथ रहिएगा, दुखों में साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का अमृत वेला का सत्संग शुरू कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। गुरुपा का संदेश होता है, हर वेले शुक्राना किया कर। शुक्राना जितना करेंगे उतना अपने कष्ट कटते हैं, गुरुपा की ब्लेसिंग भी मिलती है। तो आज अमृत वेला का सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग ऐसा है कि मेरे अंकल हस्बैंड आज करीबन 3-4 महीने से ऑफिशियली वर्किंग से बहुत परेशान है, और अभी तो करीबन 8-10 दिन से इतने ज़्यादा परेशान है कि मुसीबतें बढ़ रही है, कम नहीं हो रही थी। उसमें ऐसे हुआ था कि उनका पैन कार्ड आज करीबन कहीं से उन्होंने पहले जूना जो उनका पैन कार्ड था ओरिजिनल, वो कहीं गुम होने की वजह से उन्होंने कहीं एक एजेंट से अपना दूसरा पैन कार्ड बना के लिया था, पर वो उन्हें पता नहीं था। उन्होंने वो पैन कार्ड गलत बना के दिया था और वो लिंक नहीं हो पा रहा था, और इसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट भी होल्ड हो गया है, जो वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। और कितने दिनों से वो ये काम अटका पड़ा था। मैंने फिर उनसे बहुत दिनों से कहा कि इसका कुछ कहीं से काम करवा लो, इसको चेंज करवा लो, या कुछ भी इनकम टैक्स ऑफिस में या पैन कार्ड ऑफिस में जाके उसको चेक करवा लो, पर वो कर ही नहीं रहे थे, आलस कर रहे थे, या उस बात के लिए वो एक्टिव ही नहीं हो रहे थे।
कल मैं उनको साथ में लेकर इनकम टैक्स ऑफिस चली गई। जैसे ही मैं वहाँ पे गई, कंप्यूटर पे बैठे हुए एक महाशय ने, जैसे उनको हमने नाम बताया कि ये नाम से हमारा पैन कार्ड है जो हमने कहीं से बना के लिया था पर वो एक्टिव नहीं है। उन्होंने हमारा नाम पूछा, एड्रेस पूछा और पीसी में चेक करके बताया कि आपके 2 पैन कार्ड है, जो एक एक्टिव है और एक अनएक्टिव है। तो उन्होंने हमारा जो पहले वाला ओरिजिनल पैन कार्ड था उसकी डिटेल्स हमें दे दी। हमारा काम ऐसे फट से हो गया 5 मिनट में, और गुरुपा ने वो काम हमारा ऐसे फटाफट कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। वो काम फिर वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से आप ये फॉर्म भर दीजिए और ये एफिडेविट करके इसको वापस यहाँ पे भरवा दीजिए, तो आपका ओरिजिनल एक्टिव जो पैन कार्ड है वो वर्किंग हो जाएगा। और इस तरह से ये काम मेरा जल्दी, जो इतने सालों से अटका पड़ा था, वो कल एकाएक फटाफट हो गया। मैं इनकम टैक्स ऑफिस से अंकल को लेके जैसे ही बाहर उतर के बाहर आ गई और रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी हो गई, तो रोड क्रॉस करते करते रास्ते के बीचों बीच मेरे पास 2 ब्लैक कलर की सुंदर येलो वाइट कलर वाली बटरफ्लाई दोनों साथ साथ एकदम स्लो मोशन में मेरे पास आके मतलब एकदम ठहराव से लेकर खड़ी हो गई। और मैंने अपने हाथ आगे कर दिया और मैंने अंकल हस्बैंड को बताया कि देखो गुरुपा अपने साथ है। और मैं इतनी खुश हो गई कि सचमुच गुरुपा हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं इस रूप में आके कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू अकेली नहीं है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती है जिसकी वजह से मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ, अकेली पड़ जाती हूँ, और मैं कभी कभी गुरुपा से झगड़ती भी हूँ कि गुरुपा क्यों ये तकलीफ़ें हमारे लाइफ में इतनी आती हैं, हमने इतना क्या बुरा किया है जो ये इस तरह से तकलीफ़ें हमारे लाइफ में आती हैं। पर शायद कुछ हमारे बुरे कष्ट हैं जो काटने के लिए वो हमारे लाइफ में आते हैं, और पर उसका निवारण भी गुरुपा ऐसे फटाफट कर देते हैं। कभी कभी हमारी बुद्धि नहीं चलती कि ये काम जल्दी जल्दी करें, पर गुरुपा मैसेज के द्वारा मुझे बता देते हैं कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कहीं पे भी तकलीफ़ नहीं आने दूँगा, कहीं पे भी टूटने नहीं दूँगा। तो उसके लिए आपका कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत बार शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। आप इस तरह से हमारे अंग संग होते हैं। आज ऑफिस में जाते समय और ऑफिस से आते समय 077 0777 और 4 times 7 4 times 9 इसकी ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे आज रास्ते पे दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैसे तो गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दिए थे कि तुझे 777 की ब्लेसिंग मिलेगी, और मुझे आज वो दिखाई भी दी। और ऐसे ही एक नंबर दिखने के बाद तुरंत ही थोड़ी देर बाद दूसरा नंबर दिखने के बाद तुरंत ही तीसरा नंबर ऐसे मुझे दिख रहा था। तो वहाँ पे भी मुझे एहसास हो रहा था कि गुरुपा मेरे हर वेले अंग संग है, मेरे साथ है। कुछ चीज़ें अभी कल घर में झगड़े का माहौल हो गया था। गुरुपा मेरे बच्चों को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, हम कहीं पे अटके हुए हैं, थोड़ा सा लोन लेना पड़ रहा है, तो मेरे बच्चों को हमें सपोर्ट करने के लिए उनको सद्बुद्धि दीजिए। मेरे अंकल हस्बैंड के भी साथ रहिए, उनको भी थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए कि वो अच्छे मार्ग पर चले। और
इतना कह के मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करके आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को गुरु जी, सारी संगत के इसी तरह से मेहर कीजिएगा, उन पे उनकी तकलीफ़ों को दूर कीजिएगा। गुरुपा प्राची आंटी के फैमिली पे मेहर कीजिएगा, उन पे आपकी ब्लेसिंग की वर्षा कीजिएगा और सबको अपनी तकलीफ़ों से दूर कीजिएगा। गुरुपा सब पे अपनी ब्लेसिंग की वर्षा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, आप सभी को जय गुरु जी। मैं मुंबई से वर्षा, गुरुपा की बेटी, आज का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा का गुरुपा कहते हर वेले शुक्राना करो। जितना शुक्राना करोगे उतने कष्ट कटेंगे और आपको मेरी ब्लेसिंग भी मिलेगी। तो गुरुपा आपकी हर ब्लेसिंग के लिए आपका हर वेले शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा आप हमारे लाइफ में हमें अपने से जोड़ के आपने हमारे लाइफ में इतने मिरेकल किए हैं कि वो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है या कुछ बोल ही नहीं सकते कि इतनी खुशियाँ आपने हमें दी है जो इसके पहले हमारे लाइफ में कभी थी नहीं। संगत जी, अगर कुछ बोलते समय कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संग करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 दिन पहले का सत्संग करना चाहती हूँ क्योंकि 3-4 दिन से मैं सत्संग नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा अपसेट भी थी, मन नहीं कर रहा था और बार बार गुरुपा से बोलती थी, गुरुपा मुझे क्यों ये सब तकलीफ़ें हो रही है। पर गुरुपा के मुझे बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे कि तेरी डूबी हुई कश्ती अब चलने लगेगी, रुकेगी नहीं, चलने लगेगी, चलने नहीं उड़ने लगेगी। अब तो खुशियाँ मनाएगी, तेरे घर में खुशियाँ आएगी। तो उसके लिए जय गुरु जी। उसी एक रिलेटेड मैं सत्संग करना चाहती हूँ। 2 दिन पहले का मैं 2 दिन पहले सुबह रात भर मैं गुरु जी का, जैसे मेरी नींद खुल जाती थी मैं मंत्र जाप करती थी, पर सुबह उठने में मैंने बहुत आलस किया और मैं उठी ही नहीं। और जैसे रोज़ के तरह मैं 7 बजे उठी और मेरा बेड विंडो के पास है, तो विंडो के पास मैं उठ के बैठ गई और जो विंडो का जो कांच है वो कांच के अंदर मेरा ध्यान गया। तो वो कांच के अंदर पंखुड़ी जैसा कुछ दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि ये क्या है, इसके लिए मैंने वो विंडो की कांच थोड़ी सरकाई। जैसे ही कांच सरकाई एक ब्राउन ग्रे कलर की बटरफ्लाई ने अपने पंख फैला दिए। तो मैंने झट से बोला जय गुरु जी, पर वो बटरफ्लाई 2 कांच के बीच में अटकी हुई थी। मैं उसे सरका के आगे पीछे करके बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो निकलने के लिए उसे स्पेस ही नहीं था। मैंने सोचा ये कि ऐसे अंदर चली गई उसके, और मैं उसे
कांच आगे पीछे करके बाहर निकालने की कितनी देर से कोशिश कर रही थी, तो वो निकल ही नहीं पा रही थी। और थोड़ी देर बाद वो हिलना बंद हो गई। मैं तो कोशिश कर ही रही थी, पर वो निकल ही नहीं रही थी। और फिर मैंने थोड़ा सा अंदर ऐसा पानी का छिड़कावा किया, शायद मुझे लगा कि वो एकदम से स्टॉप हो गई है। फिर मेरे अंकल हस्बैंड मॉर्निंग वॉक करके घर पे आए, तो मैंने उनको बोला कि ये बटरफ्लाई यहाँ पे अटकी है, बाहर कैसे निकालूँ समझ में नहीं आ रहा है, अटकी पड़ी है। फिर उन्होंने कांच पूरी तरह से बैक साइड में सरका दी, तो वो वहाँ से बाहर निकली, पर वो टोटली हिली नहीं रही थी। मैंने देखा कि वो एकदम से मरी पड़ी है। मैंने गुरुजी का नाम जाप किया और गुरुपा को बोला, गुरुपा आपने मेरे कौन से कष्ट कटवा दिए हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पर वो बटरफ्लाई मर गई थी और मैंने फिर उसे बाहर ग्रिल में विंडो में रखा और फिर थोड़ी देर बाद वो उड़ के नीचे गिर गई, पर वो मरी पड़ी थी। गुरुपा आपने मेरे कौन से कष्ट काटे हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हमें उस कष्ट से बाहर निकालते हैं। और हम मनुष्य जीवन में आपसे कंप्लेंट करते रहते हैं, भगवान से कंप्लेंट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हमें क्षमा करना मेरे गुरुपा कि आपने हमारे कष्ट काट दिए। और आपके मैसेज भी बहुत अच्छे आते हैं कि अब मेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, मेरे काम चल पड़ेंगे, जो मेरे रुके हुए काम है वो भी चल पड़ेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे ऑफिस में अभी बहुत सारे इश्यूज़ 3 महीने से चल रहे थे, मैं बहुत परेशान थी, पर अभी 3-4 दिन से ऐसा माहौल हो गया है कि मेरा पैसे का काम बनने लग गया है और वो इश्यूज़ कम होने लगे हैं। मेरी बेटी ने जो नहीं मान रही थी वो मुझे थोड़ा सा लोन करके दे रही है और वो मेरे थोड़े इश्यूज़ कम हो रहे हैं। काम में भी थोड़ा सी बरकत होने लगी है। गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे पास काम फिर से मेरा रुका हुआ काम शुरू होने लगा है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इतना सत्संग आज का मैं यहीं पे रोक के गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपकी प्यारी संगत पर ऐसे ही मेहर कीजिएगा। किसी के अटके काम है, कोई परेशानी में है, तो उस पे मेहर कीजिएगा गुरुपा। आपकी प्यारी संगत पे मेहर कीजिएगा। प्राची आंटी पे भी मेहर कीजिएगा, जो हमारे सत्संग बड़ी टाइम निकाल के इस सब को एक माला में पिरो के इस सत्संग के द्वारा आप सब तक पहुंचाने का काम करती है। उनकी फैमिली पे मेहर कीजिएगा, उनको अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिवार शुक्राना मेरे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटिवार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत। जय गुरुजी प्राची आंटी, आपका शुक्राना। जय गुरुजी। मैं मुंबई से वर्षा, गुरुपा की प्यारी दी। गुरुपा के मैसेज है कि गुरुपा का सत्संग करने से पहले क्षमा कीजिएगा। गुरुपा का सत्संग करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तू अब नाचने वाली है और तेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। तेरा परिवार भी खुशियों से झूम उठेगा। गुरुपा, आपने इतनी सारी खुशियाँ मेरे पहले से ही झोली में डाली है, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इतने सुंदर सुंदर मैसेज दे रहे हैं। मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई है। तकलीफ़ें थोड़ी बहुत तो है, पर निकल रही है, कम हो रही है और मुझे पॉजिटिविटी भी मिल रही है आपके मैसेजों से। और बहुत जल्द मैं अपने नए घर का भूमि पूजन और पूजा करने वाली हूँ। और मेरी एक फ्रेंड आंटी जो आपके छत्रपुर मंदिर और डुंगरी मंदिर से दर्शन करके कल ही रात को लौटी है, और मुझे आपके मैसेज आ रहे थे कि मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ। और उसने मुझे आज फ़ोन पे बताया कि वो मेरे लिए वहाँ से ब्लेसिंग लेके आई है। तो वो उस ब्लेसिंग के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये भी मैसेज दिया है कि मेरे देख रेख में तेरे घर के सारे सब काम होंगे, तो उसके लिए भी गुरुपा मेरा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपके आपका स्वरूप वो लेके आई है, आपके चरण स्वरूप वो लेके आई है, और मैं जल्द ही उसके घर जाके, वो आंटी के घर जाके मैं वो सब ब्लेसिंग आपकी जो आपने वहाँ से मुझे भेजी है वो मैं लेके आऊँगी, और मेरे अपने मंदिर में उसे मंदिर में उसे बिठाऊंगी। तो उसके लिए मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा कि मैं जल्द से जल्द वहाँ उसके उन आंटी के घर पे जाऊँ और वो सब आपके स्वरूप और चरण स्वरूप लेके आऊँ। मेरे ऑफिस में बहुत सारी तकलीफ़ें, लास्ट वीक 3 महीने से बहुत सारी तकलीफ़ें थी, और गुरुपा ने उसे अपने मैसेजों द्वारा, जैसे मुझे वो मैसेज दे रहे थे उस मैसेजों से द्वारा उन्होंने मुझे वो तकलीफ़ें कैसे नील कर दी। नील पूरी तरह से नील तो नहीं हुई, पर बहुत सारी 70-80% मेरी तकलीफ़ें दूर हो गई है। और मेरे अंकल हस्बैंड का पैन कार्ड जो उनका काम अटका पड़ा था वो भी मूव हो गया है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का ये सांझ वेला का सत्संग में यहीं पे पूर्ण विराम करके आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आगे के सुंदर से सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्राची आंटी, आपने मेरे सारे जो सत्संग है वो अपलोड भी किए हैं, तो उसके लिए भी आपका जय गुरुजी और धन्यवाद। अब इसी तरह से हम सबके सत्संग इन चैनल के द्वारा आगे बढ़ाते रहे, और आपको भी गुरुपा का बहुत सारा ब्लेसिंग मिले। सब संगत को मैं गुरुपा की मेहर हो, सबकी घर की तकलीफ़ें, सबके लाइफ की तकलीफ़ें कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और गुरुपा का ब्लेसिंग सबको मिले, सब बेटियों को मिले उनके। ये बोल के मैं आज का सत्संग यहीं पे पूर्ण विराम करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं आपके संपर्क में मई 2024 में आई हूँ, लेकिन पता नहीं था। 2017 में मैं एक बार विदेश जा रही थी, तब मैंने दिल्ली में एक किसी के यहाँ पर आपका स्वरूप देखा। उसने मुझसे कहा कि मेरी एक फ्रेंड ने दिया है। तब तक मैंने उससे कहा, देखो, या तो तुम इनको किसी भी गुरु को अपने घर में मत रखो, अगर रखो
तो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखना। और मैं बाहर चली गई। जब मैं 3 महीने बाद आई तब मैंने वो स्वरूप वहाँ पर ऐसे ही देखा, मेज़ पे रखा हुआ। मैंने उठाकर उसको उनके मंदिर में रख दिया। फिर जब हमने कहा कि इनकी, अगर तुमने किसी का गुरु रखा है, इनको भगवान का स्वरूप मानो और इनको मंदिर में रखो, सुबह शाम जब और भगवान की पूजा करते हो इनकी भी कर लो। उन्होंने मेरी बात को माना। ये बात 2017 की है। मुझे कुछ भी आपका पता नहीं था, आपके बारे में कभी सुना भी नहीं था। दीवारों पे कहीं लिखा हुआ देखा था जय गुरुदेव, पर ये नहीं पता था आप कहाँ के हैं। ये भी नहीं मालूम था कि ये कौन से गुरुदेव हैं। फिर मैं दोबारा 2024 में मार्च में, मेरा बेटा यहाँ से विदेश जा रहा था, तो उन्होंने आपका स्वरूप उसको दे दिया। और उसकी जो वाइफ थी, जो मेरी डॉटर इन लॉ थी, उसने उस आपका स्वरूप जो है अपने मंदिर में रख लिया था। मैं भगवान की बहुत पूजा करती हूँ, शुरू से ब्राह्मण हूँ इसलिए, और मैंने उस स्वरूप की भी पूजा शुरू कर दी। उनका जो मंदिर था उसको अपने मंदिर के बराबर में लगा लिया, और जितने भगवान उसके थे, चाहे उसमें लड्डू गोपाल थे, विष्णु लक्ष्मी थे, और जो भी था, क्योंकि मेरी बहू जो है सिख है, तो मैंने उनके जो गुरु नानक साहब थे सबको अपने मंदिर में सजा लिया। एक दिन की बात है कि आपका जो मेरे पास में अचानक ही, जैसे आपने मुझे आवाज़ लगा के कहा, बेटा तूने मुझे अंधेरे में रखा है, मेरे वहाँ पे रोशनी लगा। यह मेरा ज़िंदगी का पहला अनुभव था, जो कि मेरे कभी ना बहू को महसूस हुआ, ना जिनके घर में मैंने आपका स्वरूप देखा। और ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका प्रेजेंस, आपका चमत्कार था। उसके बाद में मैं काफ़ी दिन तक सोचती रही। मुझे सब लोगों ने कहा, परिवार में करीब सभी लोगों के गुरु बने हुए हैं। मेरे से कहा, मैंने कहा मैं कभी भी ऐसे, जब तक मुझे पूरा विश्वास नहीं होता, क्षमा चाहूँगी। मैंने उनसे कहा, जब तक मुझे पूरा विश्वास नहीं होता, मैं किसी भी महात्मा को, पुजारी को, ज्ञानी को अपना गुरु नहीं बना सकती। मुझे नहीं पता क्यों आपके लिए मेरे मुंह से जय गुरु जी निकला, और अंतरात्मा ने बोला कि आप मेरे गुरु हैं। उस दिन से मैं आपकी पूरी, जैसे जैसे आप बताते हैं, सेवा करती हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है गुरुजी। जैसे आप कहते हैं कि तू शेयर कर, मुझे नहीं आता था, मेरे साथ में बहुत समस्याएं हैं। मैं अपने अगले सत्संग में आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपका मंत्र जाप करते हुए अपने इस छोटे सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र।